हेलो फ्रेंड्स, मैं दानियाल स्वागत करता हूं आपका कीडो कोडर में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि प्रिमिटिव टाइप का जो शॉर्टेज ऑफ फर्स्ट एल्गोरिदम है उसको कैसे सॉल्व करते हैं। उसको सॉल्व करने का बहुत आसान तरीका आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो शॉर्टेज जॉब फर्स्ट प्रिमिटिव टाइप का एल्गोरिदम है जिसको हम SRTF भी बोलते हैं, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। ठीक है, इस एल्गोरिदम को हम सॉल्व करने का तरीका देखेंगे। ये मेरे पास एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसमें मेरे पास प्रोसेस दिए हुए हैं, प्रोसेस नंबर, अराइवल टाइम हमको दिया हुआ है और बर्स्ट टाइम दिया हुआ है। हमको कंप्लीशन टाइम निकालना है, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम एंड रिस्पॉन्स टाइम फाइंड आउट करना है। सबसे पहले इसका क्राइटेरिया देखते हैं। ये बर्स्ट टाइम क्राइटेरिया है और मोड क्या है, प्रीएम्प्टिव है। ठीक है, नॉन प्रीएम्प्टिव होता तो एक प्रोसेस हम उठाते, वो जब तक पूरा का पूरा एग्जीक्यूट होके टर्मिनेट नहीं होता जब तक दूसरा प्रोसेस को सीपीयू हम एलोकेट नहीं करते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा कि हम देखेंगे कि किसका बर्स्ट टाइम कम है उसको हम पहले एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, टर्न अराउंड टाइम हमारा होता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, वेटिंग टाइम टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम और रिस्पॉन्स टाइम फर्स्ट रिस्पॉन्स माइनस अराइवल टाइम। तो ये मेरे पास प्रोसेस 1, 2, 3, 4 दिया हुआ है। गैंट चार्ट की मदद से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो जब हमारा 0 पे था तो उस टाइम में मेरे पास कौन सा प्रोसेस, अराइवल टाइम जब मेरा 0 यूनिट था उस टाइम में कौन सा प्रोसेस अराइव किया, P1 अराइव किया। कौन सा अराइव किया, P1 अराइव किया। ठीक है, अब P1 को हम एग्जीक्यूट करेंगे। एक चीज ध्यान रखिएगा कि हम P1 को पूरा एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। इसमें क्या है कि जिसका रिमेनिंग टाइम शॉर्टेस्ट होगा उसको हम पहले एग्जीक्यूट करेंगे। तो मान लेते हैं कि हम P1 को 1 यूनिट टाइम के लिए एग्जीक्यूट किया, 1 यूनिट टाइम के लिए इससे एग्जीक्यूट कर दिया। तो अब ये बच गया 4। अब जैसे ये 1 पे आया उसी टाइम में मेरे पास रेडी क्यू में एक और प्रोसेस आ गया, कौन, P1, जिसका अराइवल टाइम क्या है, 1 है। तो यहां पे अब आपके पास दो प्रोसेस है, एक तो P1 है जो एग्जीक्यूट हो रहा है और एक दूसरा प्रोसेस आ गया P2। अब क्या करेगा, ये P1 और P2 को चेक करेगा कि किसका बर्स्ट टाइम कम है। इसने चेक किया तो देखा कि P2 का जो बर्स्ट टाइम है वो कम है। तो ये क्या करेगा, P1 को रेडी क्यू में भेज देगा और P2 को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो यहां P2 को एग्जीक्यूट करेगा 1 यूनिट टाइम के लिए। अब टाइम यूनिट हो गया 2। P2 1 यूनिट टाइम के लिए मेरा चल गया तो बच गया 2। ठीक है, अब जैसे ये जब अराइवल टाइम यहाँ 2 हो गया तो उसी टाइम में हमारे पास एक और प्रोसेस आ गया, कौन, P3। अब मेरे पास 3 प्रोसेस हो गए, P1 और P2 तो था ही लेकिन अब P3 भी आ गया। अब इस तीनों में ये चेक करेगा कि किसका बर्स्ट टाइम कम है। तो अगर हम P2, P1 और P3 में चेक करें तो सबसे कम बर्स्ट टाइम हमारा P2 का है। तो फिर से हम क्या करेंगे, P2 को ही 1 यूनिट के लिए एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, ये हर स्टेप में चेक करेगा। अब ये 1 यूनिट एग्जीक्यूट हो गया। अब जैसे हम 3 मेरा अराइवल टाइम हुआ उस टाइम में हमने देखा क्या, एक और प्रोसेस मेरे पास आ गया, कौन, P4। अब मेरे पास प्रोसेस कौन कौन सा है, P1, P2, P3, P4, चारों प्रोसेस है। अब हम चारों में चेक करेंगे कि किसका बर्स्ट टाइम कम है। जब हमने चेक किया तो देखा कि 2 प्रोसेस ऐसा है जिसका बर्स्ट टाइम कम है, एक P2 और एक P4, लेकिन यहां पे दोनों का बर्स्ट टाइम 1 है। तो हम कैसे, कौन से प्रोसेस को पहले सीपीयू एलोकेट करेंगे। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको एक स्टेप पीछे आना है और देखना है किसका अराइवल टाइम कम है। तो हमने देखा कि P2 का जो है वो अराइवल टाइम कम है, तो पहले हम क्या करेंगे, P2 को एग्जीक्यूट करेंगे। अब P2 को हम 1 यूनिट टाइम के लिए एग्जीक्यूट किया। अब P2 मेरा पूरा का पूरा एग्जीक्यूट हो गया, मतलब अब P2 मेरा खत्म हो गया। अब मेरे पास रेडी क्यू में बचा हुआ P1, P3 और P4। हमने देखा इसमें कि बर्स्ट टाइम सबसे कम किसका है, P4 का है। तो हम अब क्या करेंगे, P4 को एग्जीक्यूट कर देंगे 1 यूनिट टाइम के लिए। अब हमारा P4 भी यहां से क्या हो गया, एग्जीक्यूट हो गया। अब बच गया P1 और P3 हमारे पास। तो अब हमने चेक किया कि इसमें से दोनों में से बर्स्ट टाइम किसका कम है। तो हमने देखा P3 का बर्स्ट टाइम कम है। तो आप 1 यूनिट हमने P3 का एग्जीक्यूट किया। अब फिर ये 2 बच गया, फिर कंपेयर किया तो फिर देखा मैंने कि बर्स्ट टाइम फिर से P3 का कम है। तो फिर मैंने P3 को एग्जीक्यूट कर दिया 1 यूनिट टाइम के लिए। तो अब मेरे पास फिर से चेक किया तो P3 का फिर से हमारा बर्स्ट टाइम कम था, फिर इसको हम 1 यूनिट के लिए और एग्जीक्यूट कर दिया। तो अब मेरा क्या होगा, P3 भी पूरा का पूरा एग्जीक्यूट हो गया।
अब क्या बचा, सिर्फ हमारे पास रेडी क्यू में कौन सा बचा, P1 बचा। तो अब हम P1 को एक एक यूनिट टाइम के लिए एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है, हम एक साथ पूरा का पूरा इसको क्या करेंगे, एग्जीक्यूट कर देंगे P1 को हम एग्जीक्यूट करेंगे। कितना यूनिट टाइम बचा हुआ है, 4 यूनिट टाइम के लिए। तो मेरा सारा का सारा प्रोसेस एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है। अब हम इससे निकालते हैं इसका क्या, कंप्लीशन टाइम निकालते हैं, ठीक है। कंप्लीशन टाइम हम जानते हैं कि क्या होता है कंप्लीशन टाइम, कि मेरा कौन सा प्रोसेस कंप्लीट एग्जीक्यूट हुआ कितने टाइम में। तो सबसे पहले हम P1 का देते हैं। P1 देखिए मेरा कहां कंप्लीट हुआ, P1 मेरा यहां कंप्लीट हुआ। तो P1 का जो कंप्लीशन टाइम होगा वो 12 होगा। उसके बाद हम P2 का देखते हैं। P2 मेरा कहां कंप्लीट हुआ, P2 मेरा यहां कंप्लीट हुआ, 4 पे कंप्लीट हुआ। तो P2 का कंप्लीशन टाइम 4 हो गया। अब हम P3 का देखें, P3 मेरा पूरा कंप्लीट हुआ यहां आके, तो P3 का कंप्लीशन टाइम 8 हो गया। अब हम देखेंगे P4 मेरा कहां कंप्लीट हुआ, P4 का कंप्लीशन टाइम 5 है। कंप्लीशन टाइम मिल गया मेरे पास। तो अब हम निकाल लेंगे टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम होता है मेरा कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो 12 माइनस 0 12, 4 माइनस 1 3, सॉरी 4 माइनस 1 3, 8 माइनस 2 6, 5 माइनस 3 2। ये निकल गया मेरा टर्न अराउंड टाइम। अब अगर टर्न अराउंड टाइम निकल गया है तो वेटिंग टाइम हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वेटिंग टाइम हमारा क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम मेरा क्या है यहाँ 12 माइनस, देखिए यहाँ पे ना अब ये गलती नहीं कीजिएगा बच्चे, ये गलती करते हैं, क्या करते हैं कि जो बचा हुआ उसको लेते हैं, उसको नहीं लेंगे। जो ओरिजिनल बर्स्ट टाइम था यहाँ 5, उसको घटाएंगे 12 से। तो 12 माइनस 5 यहाँ क्या आ जाएगा 7, 3 माइनस 3 0, 6 माइनस 3 3, 2 माइनस 1 1। ये निकल गया मेरा वेटिंग टाइम। अब हम रिस्पॉन्स टाइम निकालेंगे। अगर यहां बात होती नॉन प्रीएम्प्टिव की, तो जो हमारा रिस्पॉन्स टाइम होता था वो वेटिंग टाइम के बराबर होता हो, लेकिन हम प्रीएम्प्टिव की जो बात करेंगे तो उसमें रिस्पॉन्स टाइम हमको फाइंड आउट करना होगा। यहां मैंने उसका फॉर्मूला लिख दिया है, फर्स्ट रिस्पॉन्स माइनस अराइवल टाइम। जो पहला रिस्पॉन्स हमको मिला है किसी प्रोसेस को, उसको माइनस करेंगे किससे, अराइवल टाइम में। तो P1 की बात करें तो P1 को जो पहली बार सीपीयू मिला था वो कौन था, टाइम 0 टाइम यूनिट था। तो 0 माइनस 0 क्या आएगा 0। P2 को जब सीपीयू मिला था तो वो कौन सा था, टाइम 1 था। तो अराइवल कब हुआ था 1 में, तो 1 माइनस 1 ये भी हो जाएगा 0। अब अगर हम बात करें P3 की, तो P3 को जो सीपीयू मिला था पहली बार वो कब मिला था आपको, 2 पे मिला था, राइट। तो P3 को यहां आपको देखिए कहां पे मिला था, पहली बार सीपीयू 5 पे मिला था। तो 5 माइनस 2 ये हो जाएगा आपका 3। उसके बाद हम P4 को देखें, P4 को पहली बार सीपीयू कब मिला था, 4 पे मिला था। तो 4 माइनस 1 कितना हो गया आपका 3। अराइवल टाइम इसका 3 है ना, और मिला तो कब आपको 4 पे मिला था। तो 4 माइनस 3 आपका क्या आ जाएगा 1। ये निकल गया आपका रिस्पॉन्स टाइम, वेटिंग टाइम, टर्न अराउंड टाइम और कंप्लीशन टाइम। अगर आपको एवरेज निकालने के लिए बोलता है, इस तीनों का किसी का भी एवरेज निकालने के लिए, तो सिंपली आप इस सब को सम कर दीजिए और नंबर ऑफ प्रोसेस से डिवाइड कर दीजिए। मान लीजिए अगर हमको बोल रहा है यहाँ की एवरेज टर्न अराउंड टाइम आप निकाल के देखिए, तो जोड़िए इसको 12 3 15, 15 6 21 2 23, क्या आ जाएगा 23/4 एवरेज। अगर हम इसका एवरेज बोलता तो 7 3 10 1 11, 11/4। इसका बोलता आपका तो क्या निकलता 3 1 4, 4/4। अगर इसका एवरेज बोलता निकालने के लिए तो 12 4 16, 16 4 20 4 24 5, 29/4। तो ये था हमारा SJF शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट प्रीएम्प्टिव टाइप का, जिसको हम शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट भी बोलते हैं। आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।